दोस्तों, एक गुरु अपने शिष्यों को एक बाग में लेके गए। वहां उन्होंने एक शिष्य को आगे बुलाया, एक पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ इसकी एक टहनी तोड़ कर लाओ। पेड़ ज्यादा ही हरा भरा था, टहनियां हरी थी, पतली थी। शिष्य गया, टहनी तोड़ने की बहुत कोशिश करी। टहनी इतनी लचीली थी कि जितना वो उसको तोड़ने की कोशिश करता वो मुड़ जाती, फिर वापस चली जाती। कई बार प्रयास करने के बाद वो टहनी उस शिष्य से नहीं टूटी। गुरु ने उस शिष्य को वापस बुलाया। शिष्य थोड़ा सा शर्मिंदा भी था, सब बच्चे हंस रहे थे। फिर गुरु ने उसको कहा, अब उस पेड़ पर जाओ, उसकी टहनी तोड़ कर लाओ। वो पेड़ बड़ा था, टहनियां मजबूत थी, बहुत सख्त थी और मोटी भी थी। शिष्य गया, उसने मोटी टहनी पर अपना बल आजमाया। पतली टहनी तो नहीं टूटी, पर ये मोटी वाली टहनी आसानी से टूट गई। अब की बार बच्चे को खुद पर गर्व हुआ, बड़ा खुश हुआ। जैसे ही उसने वो मोटी टहनी अपने गुरु को दी, गुरु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे बेटा, अब जब भी तुम शैतानी करोगी ये टहनी तुम्हें सही करने के काम आएगी। बच्चों, आज मैं तुम्हें इस बाग में इसलिए लेकर आया हूं, ये छोटा सा कार्य इसलिए कराया, तुम्हें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देनी थी, एक बहुत बड़ी बात समझानी थी जो तुम वैसे नहीं समझते। जीवन का सार, जीवन की ताकत अकड़ने में, आक्रामक होने में, शारीरिक बल दिखाने में, अहम दिखाने में, अहंकार दिखाने में नहीं होती, खुद को पूर्ण समझने में नहीं होती, बदलावों से लड़ाई करने में नहीं होती कि मैं मजबूत हूं, मैं नहीं बदलूंगा। देखा ना उस मजबूत टहनी का क्या हाल हुआ, उस मोटी टहनी का क्या हाल हुआ। जरा सा जोर लगाया, टूट के गिर गई। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब एक शरीर अकड़ जाता है ना, बिल्कुल ही अकड़ जाता है, तो वो शरीर मृत हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। जब तक शरीर लचीला है, कोमल है, तब तक ही इंसान जीवित है। तो जीवन की ताकत लचीला होने में है, बदलावों को समझने और अपनाने में है, मधुर व्यवहार में है, दूसरों को अपनाने में है, प्रेम भाव में है, निंदा को भी प्रेम से लेने में है, किसी के गुस्से को भी प्रेम से लेने में है, उनको समझने में, समझाने में और चुप रह के अपने कर्म करते रहने में। जैसे वो पतली टहनी थी, लचीली थी, हरी थी, टूटी नहीं, कितना ही जोर लगा लिया, बल लगा लिया। तुम्हें वैसा बनना है, यही ताकतवर जीवन है। अगर तुमने अपने स्वभाव को कोमल, लचीला और प्रेम से भरा बना लिया ना, कोई कितनी ही कोशिश कर ले तुम्हें गुस्सा दिलाने की, तुम्हें राह से भटकाने की, जो लोग करते हैं, सबसे आसान रास्ता किसी को उसकी राह से भटकाने का है, गुस्सा दिला दो, लड़ाइयों में फंसा दो। ऐसी कोशिशें हमेशा नाकामयाब होंगी। तुम किसी एक सोच के साथ नहीं खड़े रहोगे, एक बात पर ही अंधे होकर यकीन नहीं करते रहोगे, समय के साथ बदलोगे, नई चीजों को, नई बातों को, नए पहलुओं को जीवन के अपनाओगे। ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, समझदार बनोगे। ये नहीं कि एक सोच पहले से चली आ रही है तो उस पर खड़े हुए हैं, मैं तो नहीं बदलूंगा, चाहे कितना ही सच सामने आ जाए। तुम्हारा प्रेम भाव, दूसरों के प्रति सम्मान, ना लड़ना, ये सब लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए प्रेम पैदा करेंगे। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारा मन खराब सोच से, दुखों से, चिड़चिड़ेपन से, झंझटों से, परेशानियों से मुक्त रहेगा। जीवन में कुछ बुरा हुआ, तुम तुरंत ही उससे आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम लचीले हो। तुम्हारा मकसद है आगे बढ़ना, बदलावों को लाना। तुम बदलावों का सामना नहीं कर रहे, उनसे लड़ नहीं रहे, उनके साथ घुल रहे हो। जैसे वो टहनी बार बार झुक के भी वापस पहुंच जाती थी क्योंकि वो लचीली थी, वैसे ही तुम बार बार नुकसान सहकर भी, गिर कर भी वापस उठकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम बदलावों से नहीं डर रहे, आगे बढ़ने को तत्पर हो। ना खुद पर गुस्सा कर रहे, ना वक्त पर गुस्सा कर रहे, ना किस्मत पर गुस्सा कर रहे, प्रेम भाव से आगे बढ़ रहे हो। हमेशा ध्यान रखना, तुम अपने शरीर से जीवित नहीं हो, तुम अपनी बुद्धि से और आत्मा से जीवित हो। सिर्फ मजबूत दिखने से तुम ताकतवर नहीं बन जाते, सिर्फ गुस्सा दिखाने से ताकतवर नहीं बन जाते। ताकतवर वो है जो मुस्कुराते हुए बड़े से बड़ा काम कर लेता है, बड़ी से बड़ी स्थिति का सामना कर लेता है, जिसको कोई रोक नहीं पाता, जिसको लोगों से फर्क नहीं पड़ता। जो हर आदमी से लड़ रहा है वो ताकतवर नहीं है। जो अपनी राह पर आगे बढ़ते चले जा रहा है, लोगों को इतनी अहमियत ही नहीं दे रहा कि वो उसको मोड़ पाए, वो ताकतवर है। तो बच्चों, इस बात पर चिंतन करना, बार बार सोचना और अपने स्वभाव को निर्मल बनाना, सही में ताकतवर बनाना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस छोटी सी कहानी से आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।